40,07,707 लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। ड्राफ्ट सामने आते ही विपक्ष ने इस पर संसद में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 28 अगस्त से फिर उन लोगों को मौका दिया जाएगा जिन्हें एनआरसी में जगह नहीं मिली है। इधर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नागरिकता मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। तो सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि ये पूरा काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा। अगर वो अपनी नागरिकता को प्रूफ कर देते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि 40 लाख लोगों को असम के नागरिकता नहीं दी गई है। 1971 से पहले जो लोग रहते थे सिर्फ उन्हीं को वहां की सिटीजनशिप दी गई है। 1971 के बाद जो भी लोग आए हैं उनके साथ अभी उनकी स्थिति जो है वो भंवर में है। किसी को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ की गई है। आगे भी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यह पूरी की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि यह प्रोसेस भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ही संपन्न हुआ है। तो एनआरसी के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। ममता बनर्जी ने अपने तेवर कड़े किए हैं और लेकिन सरकार का यह कहना है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। असम से 40 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी हो गई है, लेकिन यह भी सरकार का कहना है कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन दोबारा दे सकते हैं और अगर वो अपनी नागरिकता को प्रूव कर देंगे तो उनका नाम इस रजिस्टर में शामिल कर लिया जाएगा। हर 10 साल पर एनआरसी के रजिस्टर को अपडेट किया जाना था। असम में लगभग 40 लाख लोगों का जो भविष्य है वो अधर में है। 1951 के बाद किसी राज्य ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट नहीं किया है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और अब इनका क्या होगा? क्या इन्हें शरणार्थी माना जाएगा या इन्हें घुसपैठिया माना जाएगा? देखिए, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से एनआरसी ने ड्राफ्ट लिस्ट का जो प्रकाशन किया है और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये फाइनल नहीं है, फाइनल आरसी नहीं है और किसी को क्लेम और ऑब्जेक्शन देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। कानून में इसका प्रावधान है और हर किसी को सुनवाई का मौका मिलेगा। उसके बाद ही फाइनल एनआरसी का प्रकाशन होगा। कुछ लोग अनावश्यक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने ये आश्वस्त किया कि किसी को डर की आशंका की जरूरत नहीं है और कुछ दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। और गृह मंत्री ने सदन में साफ तौर पर कहा कि फाइनल एनआरसी के बाद भी सभी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल भी जाने का अवसर दिया जाएगा। तो गृह मंत्री ने अपनी ओर से पूरी तौर पर आश्वासन दिया है एनआरसी को लेकर। लेकिन ये जरूर सवाल है कि जो 40 लाख लोगों को, करीब 40 लाख लोगों का जिनका नाम नहीं है, कहीं न कहीं उनको लेकर उनके भविष्य को लेकर एक जरूर आशंका की बात उत्पन्न हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए।